नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली पर यह दो देवता आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग भी कहेंगे अरे वाह क्या किस्मत है इसका। दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपकी कुंडली में दो मायावी शक्तियाँ एक ऐसे योग का निर्माण कर रही है जिसका यदि आपने पूरी तरह से लाभ ले लिया तो आपकी जिंदगी में हर वो खुशी आ जाएगी जिसका अब तक आपने केवल सपना ही देखा था। दोस्तों, आपकी जिंदगी में हर तरफ बस जीत ही जीत होगी। आपकी जीत का झंडा हर तरफ लहराएगा। दोस्तों, आपके घर में, आपके परिवार में खुशियों की नदियां बहेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। बस शर्त एक ही रहेंगी दोस्तों की, आपको इस योग को अच्छी तरह से पहचानना है और इन दो मायावी शक्तियों को भी अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर कुछ ऐसे जरूरी कार्य होंगे जो आपको करना 100% अनिवार्य है और इन कार्यों की चमत्कारी शक्ति आपको इस योग का पूरा लाभ देगी और आपके जीवन में भरपूर कामयाबी और ईश्वर का आशीर्वाद शामिल हो जाएगा। यकीन मानिए कि आपके जीवन में ऐसा योग सिर्फ एक बार बना है और ये ऐसा अनुभूति योग है कि जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। बस आपको इसे पहचानना आवश्यक है और कुछ जरूरी उपाय या यूं कहें कि कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इलाज के साथ साथ हमें और हेंज भी करना पड़ता है। कभी पूरा लाभ प्राप्त होता है, खाली दवाइयां खा लेने से लाभ प्राप्त नहीं हो जाता। उसी प्रकार दोस्त, जीवन में किसी भी प्रकार का योग बने, आपकी कुंडली आपकी राशि में किसी भी प्रकार का योग हो, आपको लाभ हो तभी पहुंचा पाएगा जब आप उसके अनुकूल कुछ जरूरी कार्य करेंगे, सावधानियां बरतेंगे और उपाय भी करेंगे, अन्यथा होगा यह है कि ये योग आपके जीवन में अंशमात्र ही लाभ पहुंचाएगा। हो सकता है कि कोई फर्क आपके जीवन में आए ही ना और यूं ही यह गुजर जाए। दोस्तों, कैसे बहुमूल्य समय को यूं ही नहीं गवा देना चाहिए। ऐसे समय में हमें इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए और पूरे जीवन को बदल डालना चाहिए। दोस्त, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपने जीवन में हो रही घटनाओं का सही सही ज्ञान हासिल हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे दुर्भाग्यशाली है कि उनकी राशि में कौन से ग्रहों की कौन सी दशा चल रही है और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि कई बार उम्मीदों के अनुसार ना तो लाभ प्राप्त होते हैं, उल्टा हानि ही हानियां जीवन में शामिल होती है क्योंकि उनके कार्य ग्रहों की दशा या चाल के अनुकूल नहीं होती है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जो बहुमूल्य ज्ञान देने जा रहे हैं, उस ज्ञान का एक एक पल आपके लिए बेहद आवश्यक है और आपके लिए एक अमृत के समान है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत करने के बाद, सही आकलन करने के बाद आपके लिए सर्वोत्तम ज्योतिषीय वीडियो लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं। अब यदि आप ऐसे में वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा वीडियो देखकर ही छोड़ देंगे तो आपके लिए ही ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा, क्योंकि ज्ञान के ना होने से ज्यादा खतरनाक है अधूरा ज्ञान होना, क्योंकि ये आपको अंधा बना देता है और आपसे ऐसी ऐसी गलतियां करवा देता है कि फिर आपके सामने कोई भी रास्ता बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ नाकामयाबी ही आपको हासिल होती है। जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान होने की वजह से उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा और अंत में उसे मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। तो दोस्त, आपको ज्ञान पूरा लेना है, वीडियो पूरा देखना है, बस शर्त यही एक है, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। उम्मीद है अब हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण संजीवनी बूटी के समान वीडियो को प्रारंभ करती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप पूरे भक्तिभाव से, पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज और जय बजरंगबली अवश्य लिखें, 3 बार लिखना। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव और बजरंगबली का कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना शक्ति के शिव भी सबके समान है,
तो एक मामूली इंसान की तो हैसियत ही क्या है। उसे तो हर फल माँ की शक्ति की आवश्यकता है, कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आपको भी बस यह कार्य सबसे पहले करना है, तभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और हमारा मानना है कि तभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शुभ बदलाव आएगा। तो बिल्कुल भी संकोच न करें। कॉन्वेंट में एक नहीं तीन बार लिखे जय शनिदेव महाराज कृपा करो। शनिदेव का आपको भरपूर कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उससे निश्चित तौर पर दबा दें। दोस्त, इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ाएंगे और आपके लिए यह बिल्कुल ही फ्री है। हम आपको बता दें कि आपके जीवन में पिछले लंबे समय से संघर्ष का एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है, टूटने का नाम ही नहीं लेता है। आप बहुत मेहनत करती है, दिन रात प्रयास करते हैं, कई बार आप चिंताओं में भी डूब जाते हैं, लेकिन चाहकर भी आप नाकामयाबी को, परेशानियों को रोक नहीं पाते हैं। आपकी हर एक मेहनत और प्रयास बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। तो दोस्तों, अब सालों साल की है तपस्या आपकी हल होने जा रही है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी इसी मेहनत और कठिन परिश्रम का आपको सही परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। इस विशेष मायावीक रही योग के आधार पर आप कुछ समझना आवश्यक है कि करना क्या है। दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन का, अपनी राशि और कुंडली का सही आकलन नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। आपके नियंत्रण से चीजें बाहर क्यों हो जाती है? क्यों आप सब कुछ सही होते हुए भी नाकामयाब हो जाती है? कई जगह आपको अपमानवीय सहना पड़ता है और प्रेम में भी धोखा आपको मिलता है। हालांकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि आपका ज्योतिष पर और अध्यात्म पर थोड़ा थोड़ा विश्वास अवश्य जगह है। अब आपने ईश्वर की पूजा आराधना में भी अच्छी तरह से मन लगाना प्रारंभ कर दिया है और ज्योतिष शास्त्र में कही गई बातों का, यानी कि अपनी राशि और कुंडली पर भी नजर बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। अब आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। दोस्त, हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बेहद ही जरूरी उपाय, जो कि हर हालत में आपको करनी ही चाहिए, 3 ऐसे बेहद ही जरूरी उपाय आपको बताते चले आ रहे हैं। लेकिन होता यह है दोस्त कि या तो आप उपाय को सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं उस पर। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। मीन राशि वाले जातकों में नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने ऑफिशियल कार्य को बहुत अधिक प्लानिंग के साथ करेंगे। बेहतर प्रदर्शन से आपको उन्नति की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके अधिकारी आपका प्रमोशन कर सकते हैं और वेतन में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। आप अपने सहकर्मचारियों के साथ में अपना अच्छा व्यवहार रखें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको अपनों का सहारा लेना पड़ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को अपने परिवार के लोगों का पूरा सहारा मिल सकता है। आपको आज आपने कुछ पुराने दोस्तों का साथ भी मिल सकता है, इससे आपका दिन और भी ज्यादा मजेदार बन जाएगा। आज आप बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे, परंतु शाम तक आपका मन बहुत अधिक थका हुआ हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुक्र के परिवर्तन के कारण व्यापार में लंबे समय से चल रहे विवादित भूमि का समाधान आपके पक्ष में आएगा। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापारी वर्ग को लेन देन लिखित में करना उचित रहेगा, अन्यथा भुगतान के समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को अगर ऑफिस में कोई नया काम दिया जाए तो उसमें कमियां निकालने की बजाय उसे पूरी लगन से करने पर जोर दें।
शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आप कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से काम कर पाएंगे। आप अपना काम पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपकी कोई पुरानी पोस्ट फिर से सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन सकती है। आप परिवार के साथ मूवी देखने या शॉपिंग करने का प्लान बना सकते हैं। शुक्र में परिवर्तन के कारण प्यार और जीवन साथी की पुरानी तस्वीर देखने को मिलेगी, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा के लिए दूसरे शहरों की यात्रा करनी पड़ सकती है। चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा, जिसके कारण कानूनी दांवपेच सीख सकते हैं। पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण व्यापार में कुछ दिक्कतें आएंगी, जिससे आपका ध्यान व्यापार से हट सकता है, लेकिन धैर्य न खोए। व्यापारियों की बात करें तो शुक्र के राशि परिवर्तन से उन्हें धन लाभ के योग बनेंगे। आपको इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसे में धैर्य रखें और अपना काम मन लगाकर करें। कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत करते समय आपको अपना काम कल पर डालने से बचना चाहिए। आपके विरोधी आपके हर काम पर नजर रखेंगे। सतर्क रहो। किसी पारिवारिक समारोह में आपका कोई करीबी परेशानी खड़ी कर सकता है। सामाजिक स्तर पर आपके बजट का संतुलन डगमगा सकता है। शुक्र के परिवर्तन के कारण प्रेम और जीवन साथी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घरेलू विवादों के कारण छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा, जिसके कारण आपको अपने बड़े भाई से शुभ समाचार मिलेगा। व्यवसाय में आप अपने ब्रांडेड उत्पाद के डिजिटल विज्ञापन में व्यस्त रहेंगे। शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बेरोजगार जातक नौकरी को लेकर किए गए प्रयासों में सफल होंगे। नई पीढ़ी के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा तो कभी आपका मूड अचानक खराब हो जाएगा। आप परिवार के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आप लंबे समय के बाद प्यार और जीवन साथी के साथ बेहतर समय बिताएंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से प्रतियोगी छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, लेकिन जितना अधिक आप फोकस करेंगे उतना ही आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। स्थान व्यक्ति के लिए ऊर्जा से भरपूर होंगे। आप निजी यात्रा की योजना बना सकते हैं। चंद्रमा 10वें भाव में रहेगा, जिसके कारण राजनीतिक उथल पुथल रहेगी। बिजनेस में मैन पावर की जरूरत होगी, उसके लिए आप विज्ञापन दे सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्यभार बढ़ने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण मीडिया से संबंधित नौकरी पेशा जातकों का काम अच्छा रहेगा। उनके प्रदर्शन के चलते उनके प्रमोशन की संभावना नजर आ रही है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मौन रहते हुए किसी विशेष कार्य में अधिक सक्रिय रहेंगे। नई पीढ़ी को बुजुर्गों से बेहतर दिशा निर्देश मिलेंगे, जो उनके भविष्य में बहुत काम आएंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। परिवार में किसी के साथ आपके रिश्ते में आई दरार दूर होगी। खिलाड़ी ट्रैक पर अपनी पूरी जान लगा देगा। चंद्रमा 9वें भाव में रहेगा, जिससे सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा। शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आपको व्यापार में पहले किए गए निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप उम्मीद कर रहे थे। शुक्र के राशि परिवर्तन से नौकरी पेशा जातक के करियर में नई शुरुआत होगी। ऐसा करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत से ही ऊर्जावान रहने से काम समय पर पूरा हो जाएगा। ऑफिस में काम के प्रति समर्पण और एकाग्रता आपको दूसरों से आगे रखेगी। बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना। परिवार में आपका व्यवहार सभी को आश्चर्यचकित कर सकता है। सामाजिक स्तर पर आप किसी संस्था से जुड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शुक्र के परिवर्तन से आप अपने प्यार और जीवन साथी के साथ मौजमस्ती में दिन बिताएंगे।
दोस्तों के साथ ऑफिशियल यात्रा का आनंद उठाएंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, जिसके कारण मायके में परेशानी हो सकती है। व्यापार में नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह रिसर्च कर लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कहा भी गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। व्यवसायी को व्यापार में इच्छित लाभ न मिलने पर मानसिक दबाव में आ सकता है। ऐसी स्थिति में काम तो करना ही पड़ेगा। धैर्य रखें और मन को शांत रखें। कार्यस्थल पर बदलाव के कारण काम का बोझ बढ़ने से आप शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे। परिवार में किसी से बात करते समय आपको विनम्र रहना होगा। राजनेताओं के अड़ियल रवैये के कारण भी सोची समझी बात बिगड़ सकती है। पार्टी ने आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शुक्र के राशि परिवर्तन से प्रेम और वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं। खिलाड़ी सोच समझकर ही सप्लीमेंट लें। मेडिकल टेस्ट के खर्च से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। चंद्रमा 7वें भाव में होगा, जिससे जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से व्यापार में तेजी के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र परिवर्तन के कारण व्यवसायी जातकों को आज अपना दिन मुनाफे की चिंता में नहीं बिताना चाहिए। जो चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करके अपना काम करें। नौकरी पेशा व्यक्ति यदि एक साथ कई काम करने के बजाय एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करे तो यह उसके और उसकी संस्था दोनों के लिए उचित होगा। कार्यस्थल पर आप अपने काम से मनचाहा पद पाने में सफल रहेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण प्यार और जीवन साथी के साथ दिन रोमांटिक रहेगा। परिवार के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। समझदारी और कड़ी मेहनत से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका काम बेहतर होगा। स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक पर किसी से बहस न करे। चंद्रमा 6ठे भाव में रहेगा, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शुक्र के परिवर्तन से आप व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे आपके बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा। कार्यस्थल पर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके ही आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से परिवार में किसी खास व्यक्ति से अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है। नई पीढ़ी के लिए ग्रहों की स्थिति यह शुभ संकेत लेकर आया है, जिससे आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा के लिए की गई योजना में आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक स्तर पर आपके फॉलोअर्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ी ही शुक्र राशि में परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान देना होगा। चंद्रमा 5म भाव में रहेगा, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार होगा। आपको व्यापार में नए ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे आपके व्यापार का ग्राफ बढ़ेगा। शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कार्यक्षेत्र में आपके काम की चर्चा हर जगह होगी। दिन की शुरुआत अत्यधिक शारीरिक श्रम से जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। शुक्र के परिवर्तन के कारण सामाजिक स्तर पर राजनीतिक सहयोग मिलने से आपके कार्य आसानी से पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। शुक्र के परिवर्तन के कारण परिवार के बुजुर्गों की कोई सलाह आपके बहुत काम आएगी। आप अपने प्यार और जीवन साथी के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जाने का प्लान बना सकते हैं। परीक्षा और परिणाम की तारीखें आने से प्रतियोगी छात्र अपनी आगे की पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।